हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट लाइटी। आज का वीडियो हमारा है सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश की एक स्टोरी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसकी समरी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अब ये जो स्टोरी है ये है सीगल के ऊपर। अब सीगल क्या होता है? सीगल एक बर्ड है, ठीक है। जैसे ये है, ये बर्ड क्या है? ये सीगल है। सीगल बर्ड फिश खाती है और ये समुद्र के आसपास रहती है, ठीक है। समुद्र अगर आप जाओगे कहीं पे भी, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे समुद्र आसपास है, सी आसपास है, तो आपको सीगल चांसेस हैं कि आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये स्टोरी एक सीगल के ऊपर है और ये स्टोरी में एक यंग सीगल है, ठीक है। जैसे ये है, ये एक यंग सीगल है। अब होता क्या है, ये जो यंग सीगल है ये ना बहुत क्या कहते हैं, डरती है। ये जो बर्ड है सीगल, ये बहुत डरती है। इसको डर लगता है कि ये अगर उड़ेगी तो ये नीचे जाके गिर जाएगी और मर जाएगी, इसको डर लगता है। लेकिन जो उसकी फैमिली होती है, जैसे जो उसके पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर है, ये सब उड़ते रहते हैं आराम से। इसके ब्रदर सिस्टर भी होते हैं, वो भी आराम से उड़ते हैं। लेकिन ये जो यंग सीगल है, इसके अंदर ना उतनी हिम्मत नहीं आ पाती। इसे हमेशा डर लगता रहता है कि अगर ये उड़ेगी तो इसके पंख नहीं खुल पाएंगे, इसके विंग्स काम नहीं करेंगे। इसको फोबिया होता है, इसको बहुत ज़्यादा फोबिया होता है इसके माइंड में कि ये जैसे ही उड़ने की कोशिश करेगी तो इसके पंख नहीं खुल पाएंगे और ये नीचे जाके ज़मीन पे गिर जाएगी, मर जाएगी और इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसको ना बहुत सारे ऐसे डर लगते रहते हैं, फोबिया लगते रहते हैं। जबकि इसके सामने इसके पेरेंट्स, इसके मॉम डैड, इसके भाई बहन, ये सब उड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर करेज नहीं आता। अब होता क्या है, जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको आगे फिर डांटते भी हैं, इसको समझाते हैं कि भाई तू इतना क्यों डरता है, तू मतलब उड़, क्यों इतना टेंशन मतलब तू लेता रहता है, तेरे भाई बहन भी तो उड़ रहे हैं, हम भी तो उड़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, फालतू मत डरा कर तू, ठीक है। तो उसको समझाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा फिर डांटते भी हैं। लेकिन फिर भी ये जो होता है ना, ये जो यंग सीगल है, ये इसके अंदर इतनी हिम्मत आती नहीं है। ये डरती रहती है कि नहीं भैया, नहीं उड़ पाऊंगा, मैं नहीं उड़ पाऊंगी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये उड़ती नहीं है। अब इनका जो फूड होता है वो क्या होता है सीगल का, इस जो बर्ड का जो फूड है वो फिश है। तो ये उड़ती नहीं है तो इसे फिश मिलती नहीं है। तो अब ये सब उड़ते रहते हैं, इसके पेरेंट्स और इसके भाई बहन। तो ये क्या होता है, ये वाली जो सीगल है ना, यंग सीगल, ये भूखी रह जाती है, खाना मिलता नहीं है, बहुत हंगरी होती है, पेट में इसके चूहे कूदते रहते हैं। तो फाइनली देखती है, ऐसे ही करते करते टाइम निकल जाता है, बहुत घंटे बीत जाते हैं, 24 घंटे के आसपास निकल जाते हैं। अब फिर इसको लगती है बहुत ज़्यादा भूख। फिर ये एक दिन क्या होता है, ये देखती है कि इसकी जो मदर है, मदर फूड लेके आई। मदर अपने मुंह में जो बीक होता है ना, चोंच होती है, उसमें फूड लेके आती है, फिश। और यहाँ पे कहीं मान लीजिए इस पे पहाड़ पे कहीं यहाँ पे बैठ जाती है इसकी मदर। तो ये यंग सीगल अपनी मदर को देखता है, तो कहता है कि भाई मुझे भी खाना दो, खाना दो। वो खाना देती नहीं है इसको, वो कहती है तू मेहनत कर, उड़, जाके अपने आप उड़, थोड़ा उड़ना सीख और जाके फिश को खुद मार और फिर खुद खा, ठीक है। तो उसकी मदर इसको देती नहीं है और इसको लग रही होती है बहुत तेज भूख, इसका हो जाता है दिमाग खराब, कहता है मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। ये वाली सीगल कहती है मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। मदर खाना देती नहीं है, ठीक है। अब जो उसकी मदर होती है यंग सीगल की, वो ट्रिक खेलती है। वो ट्रिक क्या खेलती है, इसको पता है कि ये जो यंग सीगल है ये इस टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा भूखी है। तो उसकी मदर ना एक ट्रिक खेलती है। ट्रिक क्या खेलती है, वो फिश होती है ना जो मुंह में, इसको ऐसे लेके आ जाती है, ठीक है। ये यंग सीगल है, ये इसकी मदर है, ठीक है। अब इसको पता है कि ये बहुत ज़्यादा भूखी है, ये वाली यंग सीगल, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो ये मुंह में ऐसे फिश लेके आती है और इसको ना ऐसे ललचाती है, लालच देती है। तो ये लालच के मारे, इसको बहुत तेज भूख लग रही होती है, तड़प रही होती है भूख के मारे, 24 घंटे से कुछ खाना नहीं खाया इसने। तो ये ऐसे करके आती है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये ऐसे ना झपट्टा मारती है। जैसे एकदम से आप स्नैच करते हो ना, एकदम से एक्सप्लोसिव वे में झपट्टा मारते हो, तो ऐसे झपट्टा मारती है। ये जो होती है ना यंग सीगल, ऐसे फूड पे झपट्टा मारती है। अब ये इसकी मदर ने ट्रिक खेली थी ताकि ये यहाँ से पहाड़ से नीचे गिरे, ठीक है। तो अब जैसे ये झपट्टा मारती है, ये यंग सीगल नीचे गिर जाती है। अब जैसे नीचे गिरती है, इसके पंख अपने आप खुल जाते हैं, पंख खुल जाते हैं और फिर ये उड़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसको डर था कि गिर जाएगी, इसके पंख नहीं खुलेंगे, उड़ नहीं पाएगी, लेकिन होता नहीं है ऐसा। जैसे ही वो डेंजर आता है, जैसे ये यहाँ से नीचे गिरती है, इसके पंख खुल जाते हैं, उड़ना शुरू हो जाती है। तो शुरू के 1 मिनट में तो उस यंग सीगल को बहुत डर लगता है, लेकिन फिर 1 मिनट के बाद सब डर गायब हो जाता है और ये आराम से उड़ रही होती है।
अब ये जब ये आराम से उड़ती है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, इसके भाई बहन होते हैं, बहुत खुश होते हैं। वो देखते हैं, समझ जाते हैं कि हमारी ट्रिक काम कर गई। मदर समझ जाती है ट्रिक काम कर गई, फूड के लालच वाली, और इसका जो डर था, करेज था ना, जो उसका फियर था, वो फियर खत्म हो गया। अब इसके अंदर, यंग सीगल के अंदर, मेरी बच्ची के अंदर वो करेज आ गया। अब ये आराम से उड़ेगी। अब ये खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई है, ठीक है, सेल्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना खाना खुद ही ढूंढेगी, ठीक है, और वो ज़रूरी भी था। तो अब क्या होता है, ये भी बहुत खुश होती है यंग सीगल। ऐसा लगता है कि मेरे जो फोबियाज थे, मेरे जो फियर थे, अननेसेसरी थे, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। मैं आराम से उड़ पा रही हूँ और वैसे ही उड़ पा रही हूँ जैसे मेरे सारे भाई बहन उड़ रहे थे, ठीक है। और ये भी सच होता है, जो इसके जो विंग्स होते हैं ना, बड़े होते हैं अपने ब्रदर और सिस्टर के कंपैरिजन में, बट फिर भी डर इतना ज़्यादा होता है कि जो डर होता है वो इसको पीछे रखता है। वो विंग्स होने के बावजूद भी ये उड़ती नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन अब इसका डर पूरा खत्म हो जाता है। और फाइनली क्या होता है, ये उड़ती रहती है, आराम से उड़ती है, समुद्र के ऊपर उड़ती रहती है ये वाली यंग सीगल। फाइनली फिर ये समुद्र के पास आके बैठना स्टार्ट करती है, ठीक है। समुद्र जो होता है ना, समुद्र के ऊपर फिर उड़ लेती है पूरा, यहाँ पे उड़ती रहती है काफ़ी देर तक, यहाँ पे उड़ती रहती है, यहाँ काफ़ी देर उड़ती रहती है समुद्र के ऊपर। फाइनली फिर समुद्र के पास आके, जैसे समुद्र के पास उड़ती रहती है, फाइनली फिर ये समुद्र के ऊपर आके ऐसे यहाँ पे समुद्र के ऊपर टच करती है अपने आप को ना, बॉडी को टच करती है। थोड़ा सा हल्का सा डर लगता है कि पता नहीं समुद्र है क्या हो जाएगा, लेकिन फिर ये देखती है कि बॉडी भी आराम से टच हो जाती है, कुछ होता नहीं है, आराम से फिर ये समुद्र के जो सी होता है उसके मजे लेती है। और इसके आसपास इसके पेरेंट्स भी होते हैं, इसके ब्रदर सिस्टर भी होते हैं, ठीक है, वो भी फूड खा रहे होते हैं, फिर ये भी फूड खाना स्टार्ट कर देती है, उनके साथ फूड को एंजॉय करती है। फाइनली ये निकला कि इसने अपने फियर को, सीगल ने ओवरकम कर लिया, ठीक है, और इसके अंदर अब करेज आ गया और अब ये इससे डरेगी नहीं। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है, इस कहानी से हमें जो लेसन मिलता है वो हमें ये मिलता है कि हमारे बहुत सारे जो फियर होते हैं ना, वो हमें लाइफ में बहुत पीछे रखते हैं। हमारे फियर हमें, जो हमारा फुल पोटेंशियल है, उसको यूटिलाइज नहीं करने देते। भले ही अब देखो इसमें ऑथर ने क्या बोला, इसके जो विंग्स होते हैं यंग सीगल के, इसके विंग्स ज़्यादा पावरफुल थे इन कंपैरिजन टू उसके ब्रदर और सिस्टर, लेकिन जो फियर था वो उसके फियर को इतना ज़्यादा पीछे कर रहा था कि लाइफ में पीछे रह रही थी। तो उससे ये मालूम पड़ता है कि हो सकता है कि आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो आपका पोटेंशियल ना हिडन रह जाएगा। इसका भी पोटेंशियल हिडन ही था जब तक इसको इसकी मदर ने वो लेसन नहीं सिखाया कि तू भी उड़ सकती है। फिर जब इसको उड़ना स्टार्ट किया, इसने कहा यार मेरे तो पंख बहुत बड़े हैं, मैं तो आराम से उड़ सकती हूँ, फालतू फियर कर रही थी। तो आपका जो पोटेंशियल होता है बहुत हिडन होता है। हमारा जो हिडन पोटेंशियल है ना, वो बाहर नहीं आ पाता। वो क्यों बाहर नहीं आ पाता? क्योंकि हमारे अंदर डर बहुत होते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फोबियाज होते हैं। तो हमें जो हमारे अंदर अननेसेसरी फोबियाज हैं, फियर हैं, उन पर ओवरकम करना चाहिए, ताकि जो हमारा रियल पोटेंशियल है लाइफ में वो यूटिलाइज हो सके, वो बाहर आ सके और हम लाइफ में सक्सेस हमें मिल सके। और उसके लिए उन फियर को ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? उन फियर को ओवरकम करने के लिए हमें चाहिए होगा सब करेज, ठीक है। हमें क्या चाहिए होगा? उस फियर को ओवरकम करने के लिए करेज चाहिए होगा। तो यही इस कहानी का लेसन था कि हमें फियर को ओवरकम करना चाहिए और हमें अपने अंदर करेज लेके आना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में जो हमारे हिडन पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज कर सकें, अपने हमारी अंदर स्ट्रेंथ है उसको हम बाहर ला सकें और एक लाइफ में हम सक्सेस पा सकें। तो गाइज ये था वीडियो स्टोरी का, मैंने आपको समरी दी है। वीडियो अच्छा लगा तो उसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।